बहुत प्राचीन समय में हिमालय के उत्तर एक रहस्यमयी स्थान था, जहां जाने वाले मनुष्य कभी वापस लौटकर नहीं आते थे। देवताओं और ऋषियों ने उस गुफा को कालकूप नाम दिया, क्योंकि वहां समय स्वयं जीवित होकर विचरण करता था सदियों से। युवा शिष्य ऋत्विक ने पहली बार कालकूप का नाम सुना और उसके भीतर छिपे रहस्य को जानने की जिद ठान ली। एक वृद्ध साधु ने कांपती आवाज में बताया कि कालकूप के भीतर सदियों से महाकाल का रहस्यमयी दीपक जलता है। जब ऋत्विक ने अन्य ऋषियों से प्रश्न किया, तब सभी भयभीत होकर उसे उस श्रापित स्थान से दूर रहने के लिए बोले। अमावस्या की भयानक रात ऋत्विक अकेला बर्फीली चोटियों को पार करता हुआ कालकूप की ओर लगातार बढ़ता जा रहा था। कालकूप के बाहर विशाल काला पत्थर खड़ा था, जिस पर चमकता हुआ दिव्य त्रिशूल चारों ओर रहस्यमयी प्रकाश फैला रहा था। जैसे ही ऋत्विक ने पत्थर को स्पर्श किया, पूरी धरती कांप उठी और कालकूप का विशाल द्वार स्वयं खुल गया। अंतहीन अंधकार के बीच ऋत्विक ने दूर जलता महाकाल का रहस्यमयी दीपक देखा, जिसकी नीली अग्नि कांप रही थी। गुफा के भीतर धुएं से बना विशाल काल रक्षक प्रकट हुआ, जिसकी अग्निमयी आंखें अंधकार को चीरती दिखाई दे रही थीं। अंधेरा तुम्हारी यादों को निगल लें, तुम्हारा कोई नाम नहीं है। काल रक्षक के शब्द सुनते ही ऋत्विक की सारी स्मृतियां धीरे धीरे मिटने लगीं और उसे अपना नाम भी याद नहीं रहा। पुजारी ने देखा कि कलयुग के अंत में समय खुद टूटने लगेगा और पृथ्वी पूरी तरह से गहरे अंधकार में डूब जाएगी। अचानक डमरू की गूंज उठी और पूरे कालकूप में दिव्य प्रकाश फैलते ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। महादेव ने शांत स्वर में कहा कि भविष्य जानना सरल है, लेकिन उसके भय को सहन करना अत्यंत कठिन होता है। उस रहस्यमयी घटना के बाद ऋत्विक पूर्ण मौन साधु बन गया और वर्षों तक पूरे भारत में अकेला भटकता रहा। जब भी ऋत्विक कहीं पाप, युद्ध या दुर्घटना देखता, वो केवल एक बात कहता, समय सब देख रहा है। यदि आपको यह रहस्यमयी पौराणिक कथा पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके महादेव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहिए।